वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं KVS NVS JSA एंड स्टेनो 2025 टीयर टू डिटेल स्ट्रैटेजी के ऊपर। और इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो साइंस का पोर्शन है उसको आज हम कवर करेंगे। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अंदर क्या साइंस का पोर्शन अवेलेबल है या नहीं है, तो उसकी बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर दे रखा है और उसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है। वो सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। साथ में हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि आप पूरी की पूरी यहाँ पर जो जीके है आप उसको यहाँ पर कैसे तैयार कर सकते हो, पूरी की पूरी कंप्यूटर को आप कैसे तैयार कर सकते हो। दोनों की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम मेनली जो देखेंगे वो देखेंगे साइंस का पोर्शन। तो ये होगा यहाँ पर आज हमारा जो मेन टॉपिक है। और इसके अंदर यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्टिव है उसी की तरफ यहाँ पर जाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमें किस तरीके से जो साइंस का पोर्शन है उसमें कैसे सवाल आ सकते हैं और वो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो ये वाला यहाँ पर जो पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव का 10 सवाल आएंगे, उनमें से यहाँ पर एक सवाल 4 मार्क्स कैरी करेगा। तो वही यहाँ पर सेम पोर्शन है जो आपको देखना है और इसी की आज हम बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कल से शुरू करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। डिस्क्रिप्टिव का हमने यहाँ पर पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया है। अब आप सोचोगे जिनको नहीं पता कि ये कैसे ख़त्म हुआ है, तो उसको भी आज हम देखेंगे। आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप नए हो तो। पूरा वीडियो आखिर तक देखना ताकि आपको यहाँ पर ये समझ आ जाए कि आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर किस तरीके से तैयार करनी है। ठीक है। बाकी यहाँ पर आज हम आखिरी टॉपिक लेने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव का और उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो कि चाहते हैं हम ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर पूरा कवर करें आखिरी के बचे हुए दिनों के अंदर। तो अगर आप हमारे साथ लग के तैयारी करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, है ना। जो लोग जानते हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। और देखो मॉक टेस्ट अभी यहाँ पर एक दो और दे देंगे, है ना। 2.5 घंटे का होने वाला है पेपर, तो टाइम सफिशिएंट रहेगा। आपको टाइम के अंदर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, है ना। बाकी OMR बेस्ड रहेगा आपका, है ना। तो इसके अंदर थोड़ा-सा और एक एज मिलता है अगर मैं जनरली बात करूँ। ऑनलाइन के अंदर आपको थोड़ा-सा फिर भी लग सकता है, ऑफलाइन के अंदर आपका फिर भी टाइम बचता है ज़्यादा। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि आपको एक ही बार में आपको 2-3 सवाल एक ही टाइम पर दिख जाते हैं, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो। अब देखो यहाँ पर जो साइंस का पोर्शन है आपका वो यहाँ पर किस तरीके से दे रखा है। वो दे रखा है यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे। ठीक है, आपका यहाँ पर जो टीयर 2 का सिलेबस है उसके अंदर ये दे रखा है साइंटिफिक रिसर्च के नाम से। अभी तक यहाँ पर हम जो कवर कर चुके हैं वो हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरी जीके ही कवर कर चुके हैं। इंडियन हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी कर चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी भी कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी भी कर चुके हैं। और बाकी भी यहाँ पर आप जो देख रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के अलावा अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और करंट इंडिया एंड वर्ल्ड मतलब करंट अफेयर्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी हाईलाइट करी हैं सब हम कवर कर चुके हैं। तो जो नए हैं उनको समझ आ जाएगा कि आपको ये किस तरीके से करना है और आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक्सेस करनी है। उसकी भी बात करेंगे वीडियो के आखिर के अंदर, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। आज के यहाँ पर जो आखिरी टॉपिक जो हमारा बचा है वो बचा है हमारा साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। और हम यहाँ पर ऑलरेडी जनरल नॉलेज के अलावा भी हम यहाँ पर पूरी कंप्यूटर को यहाँ पर देख चुके हैं। इसके भी हमने 2 पार्ट निकाल दिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वो भी अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। उसकी भी बात करेंगे आपको किस तरीके से देखने हैं और कहाँ मिलेंगे। और जनरल नॉलेज के लिए भी हमने यहाँ पर अलग से पार्ट 1 पार्ट 2 भी निकाले थे जनरल, तो वो भी अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो भी वो देख सकता है। अब देखो जो आखिरी टॉपिक है आपका डिस्क्रिप्टिव का, क्योंकि यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, जितने भी हमने येलो हाईलाइट करे हैं सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। और जिनको नहीं मिले हैं उनका मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से देखना है। अभी यहाँ पर इस जगह पर ध्यान दो कि जो आखिरी टॉपिक है ये आपको सबसे पहले कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर जो आपका साइंटिफिक रिसर्च है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, मैं उनकी बातें कर लेता हूँ आपके सामने सबसे पहले। तो साइंटिफिक रिसर्च टॉपिक के अंदर डिस्क्रिप्टिव के अंदर देखो, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इसरो है, इसरो भी यहाँ पर जो भी रिसर्च करता है वो साइंटिफिक रिसर्च में ही आता है। ठीक है। तो उसके यहाँ पर जितने भी मिशंस हो जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पर आपको मिशंस दिख रहे हैं इसरो के द्वारा या जो भी यहाँ पर फाइंडिंग्स यहाँ पर हुई हैं, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं डिफेंस के द्वारा, DRDO ने जो यहाँ पर बनाया है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जैसे CV रमन हो गए। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये भी यहाँ पर साइंस की ही रिसर्च है जो कि यहाँ पर CV रमन ने यहाँ पर रमन इफेक्ट यहाँ पर जो निकाला था। ठीक है।
अब इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये भी कवर कर सकती हैं ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे आपके लिए यहाँ पर इसरो, डीआरडीओ के यहाँ पर जो मिशंस हैं वो भी यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च में आते हैं। वैसे ही आपके लिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें बनाई थी, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है? जो इंडियन लोगों ने जो किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर ये वाले यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं जो कि इंडियन साइंटिस्ट ने यहाँ पर कोई रिसर्च करी थी और उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स निकले या कुछ स्टडीज़ निकली तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है। तो जनरली फेमस ही पूछेंगे ये लोग। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद तो देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल रहा है साइंटिफिक रिसर्च में। यहाँ पर आ जाता है आपका जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हो गया। अब मैंने ये क्यों उठाया है क्योंकि हाल ही के अंदर यहाँ पर देखो जितने भी वॉर चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? उसकी स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में इन्फो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? वैसे ही अगर यहाँ पर हम बात करें अगली, यहाँ पर सीएसआईआर को मैंने उठाया। अब सीएसआईआर को क्यों लिया गया है? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की काउंसिल, ठीक है? तो सीएसआईआर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में भी आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च है आपका यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो आप यहाँ पर कोई भी एक पहलू नहीं छोड़ोगे जो कि आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ सवाल बन सकता है और आपने वो नहीं देखा, तो आप गलती कर दोगे, ठीक है? आपको यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है जहाँ से आपको लग रहा है कि सवाल बन सकता है। वैसे ही जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इंडिया की यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटिंग जर्नी है, ठीक है, तो वो शुरू कहाँ से हुई थी, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे परम सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे एआई के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया का यहाँ पर उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं है ना? इस वजह से मैं ये बोलूँगा कि वो ठीक है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर इंडिया की सुपर कंप्यूटिंग जर्नी है जो कि प्रॉपर्ली डिफाइंड है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। साथ में अगर हम देखें यहाँ पर जो कोविड-19 हुआ था, तो वो एक बहुत बड़ी बात हुई थी, ठीक है, बहुत बड़ा एक टॉपिक था ये। तो कोविड-19 के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं कि इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, है ना? तो वहाँ पर भी साइंटिफिक रिसर्च लगी है, तभी यहाँ पर कोविड-19 के को हटाने में मदद मिली है। वैक्सीन वगैरह के अंदर कि हमने जैसे कोवैक्सीन निकाली थी, है ना? तो किसने डेवलप करी थी? तो जितनी भी यहाँ पर चीज़ है, कोविशील्ड का हम सबको पता है ना? शुरू में कोविशील्ड लग रही थी, बाद में कोवैक्सीन आने लगी, ठीक है? और ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट रख हो जाती हैं जब हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च एक थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है और उसको देखते हुए ही हमने ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सोच समझ के डाली हैं जो कि बेसिक है और वो प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है कि वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री है वो हम कवर कर चुके हैं इसी तरीके से पूरी। फिर यहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी भी कवर कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी भी और वैसे ही हम इंडियन इकोनॉमी भी, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी हो चुका है, अवार्ड्स भी हो चुके हैं, स्पोर्ट्स भी हो चुका है। अब आप यहाँ पर ये सोचोगे कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आपको यहाँ पर इनको किस तरीके से एक्सेस करना है, उसकी भी बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितना भी यहाँ पर सिलेबस था, इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, करंट इंडिया हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, सब हम कवर कर चुके हैं और आज यहाँ पर आपका साइंटिफिक रिसर्च भी कवर हो चुका है, ठीक है? तो कल से हम यहाँ पर जो शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे हम एमसीक्यूज़ मतलब ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको वही चाहिए ना इसके बाद। तो हम उसी को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। देखो कंप्यूटर के अंदर भी हमने इसके 2 पार्ट निकाल दिए थे, तो हमारे हिसाब से वो मोर देन इनफ है। अब यहाँ पर इनकी डेप्थ के अंदर जाने का इतना सेंस नहीं है क्योंकि इसकी जो नॉलेज है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास होती है, ठीक है? इतना आप मैनेज कर लोगे इवन दो हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड सवाल बना दिए थे पार्ट 1 एंड 2 के अंदर, तो वो भी इनफ थे, ठीक है? बाकी आप यहाँ पर थोड़ा और कंप्यूटर को थोड़ा ढंग से पढ़ना क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ में भी काम आएगा वैसे तो। तो हम मेनली यहाँ पर जो फ़ोकस करेंगे अब वो हम फ़ोकस करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज़ के ऊपर, ठीक है? फिर भी एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको अगला क्या चाहिए, नहीं तो सबसे पहले वो ले आएँगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू चालू कर देंगे पहले। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आपके जो भी यहाँ पर व्यूज़ हैं। और अगर मैं बात करूँ कि आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस कैसे करनी है, जो यहाँ पर नए हैं चैनल के ऊपर, तो आप ये सारी की सारी चीज़ें देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस करने के लिए मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि कब क्या अपडेट आ रही है ना? फिर वो पूछते रहते हैं।
फिर वो हमें भी मैसेज कर देते हैं कि सर आपने ये नहीं डाला था, लेकिन हम ऑलरेडी वो डाल चुके होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है ना? हमारे पास मैसेज पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर पड़े हुए हैं, हमारे पास ईमेल भी आ रखे हैं, ठीक है? तो वो बच्चों को पता नहीं होता है कि ये वाली चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है। तो वो क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं करते, जुड़े हुए नहीं रहते। और ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो केवीएस के हैं, कम से कम 1500 2000 बच्चे तो यहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ मिलके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है? कहीं पर भी आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी हम कुछ बेच नहीं रहे, है ना? बाकी यहाँ पर जहाँ पर भी हमारी कोई सर्वर की कॉस्ट आती है, हम वहीं पर ही ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पर हमें थोड़ी एक मिनिमम कॉस्ट रखनी पड़ती है। बाकी ये जो भी आपको मिल रहा है सारा का सारा मटेरियल और ये सारे के सारे यहाँ पे लेक्चर्स, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है? तो आपको कहीं पर भी कुछ भी पे नहीं करना। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं उनके लिए यहाँ पर आप एकदम अपडेटेड रहना, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं तो आप रेस में थोड़ा पीछे हो जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़कर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और वो यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो भी कंटेंट आ रहा है वो सारा एक्सेस कर रहे हैं। इवन हमने यहाँ पर सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं निकाली है, हमने मॉक टेस्ट भी निकाल दिए हैं 3। इसके अलावा अगर मैं मॉक टेस्ट के अलावा भी बात करूँ ना, तो मॉक टेस्ट के अलावा हमने यहाँ पर जो सीबीएसई का यहाँ पर जो पेपर था प्रीवियस ईयर, वो भी हमने यहाँ पर निकाला था डिस्क्रिप्टिव का। अब आप सोचोगे ये कब हुआ, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया था सीबीएसई ने सुपरिटेंडेंट का, उसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन था। वो सवाल हमने निकाले और साथ में हमने उसके जवाब भी बना दिए, ठीक है? और ये जो यहाँ पर पेपर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका केवीएस एनवीएस भी यहाँ पर सीबीएसई ही करा रही है, ठीक है? और मॉक टेस्ट हम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जीके और कंप्यूटर का मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का यहाँ पर हमने बना दिया है 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है? तो पार्ट 1 एंड 2 के अंदर है डिस्क्रिप्टिव के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ इन तीनों के अलावा, तो आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जो हैं वो हमने कवर कर दिए हैं जीके के अंदर, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया। तो हमने सारे के सारे यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमने सारे के सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है? और करंट अफेयर्स को भी देख लिया था डिस्क्रिप्टिव के लिए कि ये कुछ आ सकता है तो क्या बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर कर दी हैं। और आज हमने यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च को भी निकाल दिया है, तो आप उसको भी जाकर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी बच्चे नए हैं उनको यहाँ पर समझ आ गया है कि चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट होगी वो आप मिस आउट कर दोगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। तो यूट्यूब पे जुड़ जाना और साथ में आप ये सारी की सारी यहाँ पर जो भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी वो सब आपको मिलेंगी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी मिल जाएगा। और नहीं तो अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम की जो ऐप है उसको अगर आप ओपन करोगे और लिखोगे लर्निंग एरा, तो भी आपको यहाँ पर ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है? चैनल आपको हमारा दिख जाएगा टेलीग्राम पे लिखने के बाद लर्निंग एरा। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा कंटेंट, आप एक्सेस कर पाओगे। बाकी इसके बाद यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, केवीएस एनवीएस टाइपिंग टेस्ट, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमने पूरी तैयारी कर दी है आप लोगों के लिए कि आपको ये किस तरीके से यहाँ पर एक्सेस करना है, किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर टाइप मोड होने वाला है, वर्ड बोर्ड होने वाला है, ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपनी टाइपिंग की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। टाइप मोड के अंदर आप यहाँ पर टाइम डिसाइड कर सकते हो, नहीं तो वर्ड मोड के अंदर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है? उतने ही वर्ड्स आपके लिए विजिबल होंगे। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैक स्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर एग्ज़ाम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में यहाँ पर खुद की लाइव स्पीड देख सकते हो लिखते हुए। जैसे अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, तो आपको लाइव स्पीड यहाँ पर आपकी दिखती रहेगी अगर आपने ये वाला यहाँ पर फ़ीचर दबा दिया तो, ठीक है? और ये वाला फ़ीचर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप इसका जो फ़ॉन्ट है उसको ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पर आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सारे के सारे फ़ीचर्स आपको मिलते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ, तो आप ऑफ़लाइन टाइपिंग भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे अगर मान लो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग तो अवेलेबल है ही कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो और यहाँ पर नीचे लिख रहे हो, ठीक है? लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग हो, तो आप इस पूरे पैसेज को आप यहाँ पर इसका डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल सकते हो पेपर के ऊपर। तो पेपर पे देखते हुए आप यहाँ पर अगर टाइप करोगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और यहाँ पर जो अभी आपका पैसेज जो लिखा हुआ है आप उसको हाइड भी कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों टाइपिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है? ऑनलाइन मतलब यहाँ पर स्क्रीन टू स्क्रीन, है ना? और अगर हम यहाँ पर बात करें ऑफलाइन तो यहाँ पर पेपर के ऊपर आप प्रिंट निकाल सकते हो, इसको यहाँ से डाउनलोड करके और स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हो यहाँ पर हाइड पैसेज दबा के।
बाकी यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट मिलते हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल। आपको तीनों फ़ॉन्ट का यहाँ पर जो है एक्सेस वो मिलता है। और यहाँ पर आपके सारे के सारे यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट खुल जाते हैं। और आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, तो आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो आपके कोई भी डाउट हो, है ना? हमें यहाँ पर जैसे ही वक़्त मिलता है हम यहाँ पर व्हाट्सअप को भी देखते हैं। तो आपके यहाँ पर कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर मैसेज करके बता देना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी यहाँ पर कोई भी अपडेट यहाँ पर मिस नहीं कर दो, इसलिए यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा देना, नहीं तो क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी अपडेट होती है आप उसको भूल जाते हो या मिस कर देते हो, आपको पता नहीं लगता कि यहाँ पर हमने कुछ नया डाला है और आपके अब कुछ आखिरी दिन ही बचे हैं। तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी अपडेट मिस कर दी तो आप यहाँ पर थोड़ा रेस के अंदर पीछे हो जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कवर करा रहे हैं। ठीक है, हमने पूरा जीके का यहाँ पर सिलेबस कवर करा दिया डिस्क्रिप्टिव के लिए, प्लस हमने कंप्यूटर के लिए भी करा दिया। ठीक है, अब आपका बचता है यहाँ पर बस एमसीक्यू वाला पार्ट, तो वो भी हम आखिरी के दिनों के अंदर उसके ऊपर भी यहाँ पर सीरीज़ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर मॉक टेस्ट भी निकालेंगे, कुछ यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ भी निकालेंगे। तो फिर भी यहाँ पर बता देना कमेंट्स करके कि अगर आपको यहाँ पर क्या चीज़ पहले चाहिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको यहाँ पर इसी तरीके का यहाँ पर जो कंटेंट है वो देते रहें। और बाकी यहाँ पर अगर काम अच्छा लगा हो तो यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाइप का बटन दबा सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन में, तो पूछ लेना अगर वहाँ पर भी पूछना हो तो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।